जय गुरु जी। आज मैं बहुत खुश हूँ कि फिर से बहुत जल्दी ही गुरु जी ने मुझे सत्संग करने का मौका दिया है। टाइम था कि मैं ना बीमार बहुत रहती थी। तो हुआ क्या कि मैं जॉब पे जाती थी नोएडा, फ्रॉम साउथ दिल्ली टू नोएडा डेली कम्यूट। तो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग डिस्टेंस था और बहुत सी चीज़ें थी। तो हुआ ये कि सडनली मुझे इतनी मतलब एक्सटेंसिव लेवल पे बहुत ज़्यादा फूड पॉइजनिंग हो गई। एंड आई वॉज नॉट लाइक कि ये क्या हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं उस दिन मेरा जब फूड पॉइजनिंग हुई, मैंने कहा नॉर्मल होगा, आई टेक सम मेडिसिन दैट विल बी ओके। मैं बड़ी मुश्किल से रात को वेट भी किया, एक सीनियर का, उसने मुझे घर ड्रॉप करा। मैं घर पहुंची एंड इवेंचुअली बाय द टाइम रात के 10-11 बजे तक आई वॉज टोटली फेंटेड। मेरे में एनर्जी नहीं थी, इतना ज़्यादा मेरा फूड पॉइजनिंग बढ़ चुकी थी। तो उसके बाद मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया कि कुछ तो दिक्कत है, या तो ग्लूकोज चढ़े या कुछ भी, ये वरना नहीं होगा। रात के करीबन एक डेढ़ 2 बजे मुझे एडमिट किया जाता है। और 4 दिन तक दवाइयाँ लगने के बावजूद मुझ में कोई डिफरेंस नहीं होता। आई वॉज नॉट इवन एबल टू हैव अ सिप ऑफ वाटर। मतलब लेना भी ज़रूरी होता है, मेरी वेन्स प्रॉपरली नहीं दिख रही थी कि ना डॉक्टर को वेन्स नहीं मिल रही थी, कहाँ हम इंजेक्शन लगाएं, कैसे क्या करें, इतना ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया था बॉडी में। जैसे सिप ऑफ वाटर ले, आई नीड टू गो टू द वॉशरूम, ऐसा मेरा कंडीशन थी। तो डॉक्टर ने 4th डे रात को आके बोला, एंड दैट वाज 4 स्लीपलेस नाइट्स फॉर मी। डॉक्टर ने मुझे, मैं बहुत परेशान हो गई थी, इतना पेशेंस नहीं है मेरे में कि ऐसा मैं रहूं। तो डॉक्टर ने मुझे आके बोला 4th डे की नाइट में कि अगर अब तुम ठीक नहीं होती हो, वी आर नॉट एबल टू डिटेक्टेड कि तुम क्यों इतनी ज़्यादा फूड पॉइजनिंग किसी को हो सकती है, सब दवाइयाँ ठीक हो जाते हैं, वी आर नॉट एबल टू डिटेक्टेड। अगर ऐसा ऐसा कल सुबह तक रहता है तो हम तुम्हें आईसीयू में शिफ्ट करेंगे, एंड यू हैव टू टेक फूड फ्रॉम दी फूड पाइपलाइन। जो फूड पाइप होता है उससे डाला जाता है, उससे दिया जाएगा। एंड आई वॉज लिटरली टेरिफाइड, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और एक ना मेरे अंदर की इच्छा है कि गुरुजी मुझे चलते फिरते अपने पास बुला लेना, कभी किसी का मोहताज मत बनाना, और खाने खाने के लिए मुंह दिया गया है, इसी से मुझे खाऊं और अपने हाथों से खाऊं। ठीक है, अब वो फूड पाइप लगेगा, ये सब चीज़ें, मैं आई वॉज नॉट रेडी टू टेक दैट। मैं बिल्कुल रेडी नहीं थी उसके लिए। ये चीज़ मुझे मेरी नानी जी से सीखने को मिली। मेरी नानी जी भी यही प्रे करती थी और मेरे अंदर इनहेरिटेड है। आई ऑलवेज प्रे टू गुरु जी, जितनी भी लाइफ हो ऐसी हो, अपने पे चलते फिरते सबका करते हुए, अपना ध्यान रखते हुए, लेकिन आई डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट, किसी पे मोहताज न बनाना। ये मेरी सोच है। तो अब कैसी है ये नहीं पता, लेकिन गुरुजी जानते हैं, लेकिन ये मेरी सोच है। मैंने आई ऑलवेज प्रेड जस्ट टू गुरुजी। अब जैसे ही ये डॉक्टर बोल के गए, मैं पैनिक हो गई। मुझे आईसीयू डॉक्टर्स के नाम से वैसे ही बहुत डर लगता है, हॉस्पिटल्स के नाम से। तो मैं पैनिक हो गई कि नहीं, मैंने लिटरली गुरुजी को बोला, या मुझे आईसीयू नहीं जाना है, मुझे ये फूड पाइप से लिक्विड फूड नहीं लेना या कुछ भी, या तो आप मुझे ठीक कर दो ऐसे ही, या तो अपने पास बुला लो। मतलब मैं लिटरली हो सकता है आप सोचोगे बार बार ऐसे ही बोलती है, गुरुजी के साथ मेरी धमकी चलती है शायद, ये वो भी हंसते होंगे। तो मैंने ऐसे बोला और मैं बहुत पैनिक हो गई थी। ठीक है, और मैं 4 दिन से सोई नहीं थी। दैट वॉज द मोमेंट आई रियलाइज कि मेरे फादर को इतने इशूज थे, वो कितने टाइम से नहीं सोते थे। मैंने कहा वो नहीं, मेरे पास बहुत पेशेंस थी, आई कैन नॉट टेक इट। तो मैंने ये हुआ, और उसके बाद एक उसी रात को एक नर्स आई। उनका ऑरा इतना पॉजिटिव, इतना रिलैक्सिंग। उन्होंने ना, मेरी जो कि डिहाइड्रेशन थी पूरी बॉडी में, नर्व्स नहीं मिलती थी, और ज़्यादा देर तक एक नर्व्स में वो लोग कैडुला नहीं लगा पाते थे कि मेरा हाथ सूजने लग जाता था डिहाइड्रेशन की वजह से, तो वो दूसरी नर्व्स ढूंढना। बाकी सब नर्सेस ने मुझे इतना पेन दिया, आई कैन इवन रिमेंबर टुडे कि वो दिन क्या थे मेरे लिए। 4 दिन वो नर्स आई, बहुत प्यार से उसने, क्या कहते हैं, मुझे क्रैडोला लगाया। पेन हुआ बट उतना नहीं, प्यार से दवाई दी। दैट वाज लाइक अ एंजल फ्रॉम गुरुजी। ठीक है, और उसके बाद उसने मेरे को उस रात को नींद आई, क्योंकि मैं गुरुजी से ऐसे बोल के सो गई। अब मुझे भी नहीं पता मैं कैसे हो गई कि चल चल रहा था गुरुजी का मंत्र जब, मैं सो गई। और सडनली क्या होता है कि मुझे तब नहीं पता था ये क्या है, कि मुझे गुरुजी का विजन आता है। और इस पे भी मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगी। गुरुजी ने कुछ दिन पहले सत्संग सुनवाया कि हम लोग कहते हैं कि गुरुजी टेलीपैथी से हम बात करते हैं, उसको बोलते हैं ड्रीम दर्शन। इट इज़ नॉट अ ड्रीम, इट इज़ लाइव गुरुजी। वो ड्रीम नहीं है, लाइव आते हैं गुरुजी। ठीक है, और वो हमें, हमारी सोल को हमें दर्शन देते हैं। तो मुझे क्या दर्शन होते हैं, गुरुजी आते हैं, मुझे बड़े मंदिर लेके जाते हैं। ठीक है, और अपने साथ मैं, गुरुजी तो पैर चलते नहीं हैं, मुझे क्या कहते हैं, जमीन पे, उनके पाँव तो हवा में होते हैं, वाइट चोले में होते हैं।
मुझे लेके जाते हैं, पूरा बड़े मंदिर घुमाते हैं, दरबार में बिठाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में किचन में लेके जाते हैं। किचन में ना वहाँ पे प्रसाद बना रहे होते हैं। जब वो प्रसाद बना रहे होते हैं तो जब गुरुजी प्रसाद बना रहे होते हैं तो आई सेड वाह गुरुजी, आप मेरे लिए प्रसाद बना रहे हो। तो खूब बातें करते हैं वो, मैं भी उनसे खूब बातें करती रहती हूँ, मुझे एग्जैक्टली बातें याद नहीं है। तो सडनली फिर वो कहते हैं लंगर घर में आ जा, वहाँ बैठ के आराम से लंगर कर, तेरा प्रसाद है। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। जैसे ही वो लंगर में ना मेरी सारी फेवरेट चीज़ें थी, पनीर की सब्जी, हलवा, पूड़ी, पराठे, पता नहीं क्या क्या, आई डोंट रिमेम्बर, इतना सारा कुछ प्रसाद था, लेकिन हर चीज़ मेरे स्वाद की थी जो मुझे पसंद है। इट इवन चॉकलेट्स भी थी क्योंकि मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी मैं खाती हूँ। जैसे ही मैं वो प्रसाद खाने लगती हूँ तो वो प्रसाद बिल्कुल एक क्या कहते हैं, ब्लड से भरे हुए नॉनवेज में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लैश में। तो गुरुजी कहते हैं खा ले। मैंने कहा गुरुजी ये तो नॉनवेज आप मना करते हो ना, नॉनवेज तो नहीं खाते हैं। कहते ये तो तूने सुना है ना कि बोलते हैं कि जो मिले वो खाना चाहिए प्रसाद में। मैंने कहा हाँ ये तो है गुरुजी, ये सब कुछ गुरुजी मतलब जो हम लोग ड्रीम विजन बोलते हैं टेलीपैथिकली चल रहा है। तो मैंने कहा हाँ ये तो है, चलो ठीक है गुरुजी, आपने दिया है, कुछ सोच के दिया होगा, शायद मेरे कर्म ऐसे होंगे कि मुझे आज तक मैंने नॉनवेज नहीं खाया। वो भी मतलब नॉनवेज लोग पका के खाते हैं, वो तो बिल्कुल ब्लड से सना हुआ सा ऐसा कुछ दिखा मुझे। मैंने कहा ठीक है गुरुजी मैं खा लेती हूँ। जैसे ही मैं वो खाने लगती हूँ और मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि हाँ जो आपने दिया है मैं वो खाऊंगी, ठीक है, सडनली दैट टर्न्स इनटू माय फीस्ट मील। जो मुझे मेरी पसंद थी उसी में जो गुरुजी ने पकाया था उसी में कन्वर्ट हो जाती है, पनीर की सब्जी एंड चॉकलेट सब कुछ जैसे ही। उसके बाद मैंने कहा गुरुजी ये क्या, आपने तो अभी इसको ऐसा कर दिया था, मेरे कदम सुधर गए, आप मुझे अच्छा खाना दे रहे हो। तो गुरुजी कहते हैं मैं तेरा सरेंडर देख रहा था कि कहना बहुत आसान है कि जो मिले खा लो है, लेकिन क्या कहते क्या असली में कोई खा सकता है। और वो मील फिर मैंने वहाँ फटाफट खाई, गुरुजी को भी खिलाई और खुद खाई। और उसके बाद मैं सुबह जब मैं उठी तो मेरी थोड़ी थोड़ी तबीयत सुधरने लगी। मतलब ऐसा ऐसा था कि मेरी फ्रिक्वेंसी वॉशरूम जाने की 12 घंटे में अराउंड 30 टाइम्स थी, 30-35 टाइम्स, दैट वॉज बहुत ज़्यादा। तो उस दौरान जब मैं रात को 10 बजे, पहले तो चार दिन बाद सोई थी, रात के 10 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक सिर्फ 3 टाइम्स हुआ था वो। तो 3 टाइम्स हुआ तो डॉक्टर्स मेरे पास आए अराउंड 10 o'clock। तो कहते हैं अब बता तेरे को आईसीयू में डालूं। तो मैंने कहा नहीं डॉक्टर, अभी तो 12 घंटे में जो कि रिकॉर्ड रख रहे थे वो इसी चीज़ का कि फ्रिक्वेंसी से ही इशू था कि सिर्फ 3 टाइम्स है। कहते हैं वाह दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ऐसा क्या खा लिया तूने एक दिन में 12 घंटे में एग्जैक्टली। तो मैंने कहा पता नहीं। तो फिर उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली कि कहते बाकी भी तेरे कुछ फीमेल टेस्ट करूंगा, थायराइड है। मैंने कहा नहीं डॉक्टर था थायराइड लेकिन है नहीं। तो कहते ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा नहीं एम्स की रिपोर्ट है, मॉम हमको ला के दिखा देंगी, आपके यहाँ पे टेस्ट हुआ था कि थायराइड था बट एम्स है सर्टिफाइड कि थायराइड नहीं है। तो कहते ठीक है मेडिकली नहीं हो सकता, शायद कुछ मिरेकल पावर होगी। उन्होंने इतना कुछ बोले, ही वॉज वेरी सीनियर, वो चले गए, ठीक है। तो उसके बाद और ऑन द सेम इवनिंग आई वॉज डिस्चार्ज इवन, जहाँ मुझे आईसीयू लेके जाना था दोपहर को डॉक्टर आता है अब तो बिल्कुल ठीक है घर जा, और मैं डिस्चार्ज हो गया। दैट वॉज ब्लेसिंग ऑफ आवर गुरु जी कि उन्होंने मुझे ठीक कर दिया वो प्रसाद खिला के। तो दैट वॉज ट्रू, वो रियलिटी में उन्होंने मुझे खिलाया ये, क्योंकि मैंने उन्हें दिल से गुहार लगाई कि या तो ठीक कर दो, अपने पास वालों को इनकी धमकी चलती है मेरे साथ गुरु जी की ये, तो वो गुरु जी भी हंसते होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। तो कुछ दिन पहले को सत्संग में सुनाया कि हम पहले इसको ड्रीम विजन बोलते हैं, दिस इज नॉट ड्रीम। गुरु जी खुद आते हैं, हमसे कनेक्ट होते हैं, हमें ब्लेस करते हैं। दिस इज आर गुरु जी जो हमें ब्लेस करते हैं हर मोमेंट, हर चीज़, जो चीज़ वो हमसे करवा रहे हैं या जो चीज़ नहीं भी करवा रहे हैं। तो गुरुजी रियलाइज़ करवाते हैं कि हाँ कैसे मैं तुम्हें इसमें ब्लेस करता हूँ। और इसी बात पे एक सत्संग और है, जब गुरुजी फिजिकल रूप में थे मैंने एक सत्संग सुना, एक आंटी उनके पास 5 साल से जाती थी, आई डोंट, मुझे नाम याद नहीं है, सिर्फ सत्संग के रूप में सुना था। एक आंटी उनके पास 5 साल से जाती थी गुरुजी के पास फिजिकल रूप में जब गुरुजी थे। तो एक अपनी फ्रेंड को वो बोलती हैं कि तू चल मेरे साथ गुरुजी के यहाँ, और वहाँ ना उनको रूल बताती हैं जो खाना मिलेगा वो तेरे को खाना पड़ेगा। मंडे का दिन था, मंडे को जनरली समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद मिलता है। तो वो चली गई, लेकिन उस दिन ब्रेड पकौड़ा मिला। तो उन्होंने जैसे ही पहली बाइट तोड़ी, जनरली आदत होती है तोड़ के खाते हैं ना, तो उन्होंने जनरली जैसे पहली बाइट तोड़ी तो उसके अंदर से एक मरा हुआ कॉकरोच निकला। वो आंटी घबरा गई जो लेके गई थी, कहती अब क्या होगा।
तो वो आंटी घबरा गए कि अब क्या होगा, कि ऐसे कॉकरोच आ गया है। तो इस वजह से संगत जी आवाज आ रही है? संगत जी, इफ आई एम ऑडिबल प्लीज टेल मी। सबको आवाज आ रही है? हेलो संगत जी, आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू दीप्ति आंटी कंफर्मेशन के लिए। तो जैसे ही वो क्या होता है कि वहाँ पे वो आंटी देखती हैं कि उस ब्रेड पकौड़ा में एक कॉकरोच मरा हुआ निकला, तो वो जो आंटी उनको लेकर गई होती हैं वो बोलती हैं कि रहने दे, मत खा। तो वो कहने लगे नहीं नहीं, तू तो 5 सालों से आ रही है और तू के तुझे क्या ऐसे गुरुओं के घर जो मिले वो खाना चाहिए। उन आंटी ने वो कॉकरोच लपेट के मरा हुआ कॉकरोच वो ब्रेड पकौड़ा खा लिया। और उसके बाद दूसरा क्या कहते, दूसरी बाइट तोड़ी, उसमें भी ऐसे ही हुआ, तो उन्होंने खा लिया। उसके बाद वो 1 महीने बाद मंदिर आई और बोलती, क्योंकि उनको बच्चा नहीं था बहुत सालों से, वो कहती हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ठीक है, और उसके जब वो बच्चे पैदा होते हैं तो उनको 2 जुड़वा बच्चे होते हैं। तो दिस शोज कि गुरुजी कैसे हमें ब्लेस करते हैं, कि हमें जो ये बोला जाता है कि बड़े मंदिर में कुछ भी मिले वो खा लो, उतना सरेंडर, उतना विश्वास हमें करना होगा, तो हमारी जो कष्ट हैं वो काट के हमारी इच्छाएं पूरी होती है। दिस इज नॉट इजी जो उन आंटी ने किया। ठीक है, तो हमें वैसे ही गुरुजी की संगत बनना है और आगे बढ़ना है, और ऐसे बढ़ते बढ़ते ही हमें गुरुजी का सहारा लेना है कि वो हमारे हाथ हमेशा पकड़े रहें, हमारे साथ रहें और हमारा हमेशा साथ दें। तो बस हम गुरुजी का शुक्राना करते चलें, उनके साथ आगे बढ़ते रहें, यही हम सबकी ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं हमसे, बहुत ज़्यादा, और हमें उनकी रिस्पेक्ट भी उतनी ही करनी है कि हाँ, गुरुजी हमसे उतना प्यार करते हैं, क्योंकि हम लोग अभी बच्चे हैं और हम लोग चूक जाते हैं। एक गुरुजी हमें लेसन देते हैं सेवा का, तो हमें वो सेवा ज़रूर अपनी पूरी रखनी है, कि जितना भी हो सके कि हमें सेवा करनी चाहिए, कि सेवा से हम कभी ना चूकें, सेवा करते रहें, सबका साथ देते रहें, क्योंकि यही सेवा है जो हम गुरुजी का शुक्राना शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हम गुरुजी का शुक्राना शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, मीन्स सब कुछ, हर चीज। अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, 2-3 दिन पहले मैं बहुत ज्यादा परेशान थी कि गुरुजी कैसे होगा, क्या होगा, एक टॉपिक मेरे दिमाग में चल रहा था। तो गुरुजी ने उसका भी मुझे जवाब दिया, एक मेरा रास्ता बना दिया काम का कि ऐसे होगा, और अपने आप वो चीज होती गई, और गुरुजी वो अपने आप करवा भी देते हैं। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा हैं हम पर, और हम सब लकी हैं कि गुरुजी हमारे साथ हैं। तो हमें वही चीज का ध्यान रखते हुए ये सब करना होगा कि हाँ, गुरुजी से अभी जो लास्ट हुआ वो ये हुआ कि आई वॉज वेरी लाइक, कि मुझे था कि मुझे ना कुछ ऐसा काम करना है अपने जॉब के साथ साथ, कि ना जो क्या कहते हैं साथ साथ रिमोट भी हो, मतलब रिमोट ऑनलाइन मैं कर सकूँ, टू अर्न समथिंग एक्स्ट्रा, कि मैं ऑनलाइन काम करूंगी तो अपने लिए अच्छा रहेगा, आगे होगा, एंड आई कैन सेव समथिंग। तो ऐसे मेरे माइंड में चल रहा था। तो गुरुजी से ऐसे मैं सिर्फ इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आती है कि सर्टिफाइड आइल्स ट्रेनर, आपको यहाँ पे पढ़ाने का मौका भी मिलेगा, यू विल बी सर्टिफाइड आइल्स ट्रेनर। तो मैंने कहा हाँ, एग्जाम तो बहुत अच्छा है, तो आइल्स की बहुत डिमांड है, मैं आइल्स सीखने की कर रही थी, तो यहाँ तो सर्टिफिकेशन ट्रेनर की है। मैंने कहा इंक्वायरी डाल के देखते हैं, मैंने रैंडमली इंक्वायरी डाल दी, और जैसे इंक्वायरी डाली तो वहाँ से मुझे पता चला कि हाँ, ये एग्ज़ाम का आपको ट्रेनर कैसे बनाया जाएगा। मेरा एक इंटरव्यू हुआ, मुझे स्कॉलरशिप भी मिली। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैं ज़िंदगी में नहीं सोच सकती थी कि मैं आइल्स कभी एक बार मैं क्रैक भी करूँगी, बट गुरुजी ने मुझे मौका दिया, मेरी अभी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी टू बिकम एन आइल्स सर्टिफाइड ट्रेनर।
तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, ये सब गुरुजी करते हैं और गुरुजी ही सब कुछ करते आ रहे हैं। तो उन्होंने देखो कि जो चीज़ मैं सोचती थी कि मैं कभी कर नहीं सकती, कि आई वॉज ऑलवेज दी पर्सन ऑफ नंबर्स, कि हाँ जो नंबर्स हैं, मतलब मैथमेटिकल माइंड था मेरा। और कहा जाता है कि जो नंबर्स में अच्छा होता है वो इंग्लिश में नहीं होता। इंग्लिश अच्छी है लेकिन मैं तो कहती आइट्स बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन आज गुरुजी ने मेरा स्कॉलरशिप टेस्ट क्लियर करवाया और ये सिर्फ कुछ घंटों में हुआ है सब कुछ। स्कॉलरशिप टेस्ट करवाया, सब कुछ करवाया, मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। तो आई विल बी अ सर्टिफाइड आइल्स ट्रेनर एंड बिजनेस कम्युनिकेशन कोच सून। तो ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं और गुरुजी बहुत ज़्यादा हमें इमेंसली ब्लेस करते हैं। क्योंकि मैं परेशान हो रही थी, गुरुजी आई नीड सम एक्स्ट्रा इनकम, आई नीड टू सेव, ये वो कोई सेविंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कैसा टाइम आए, कुछ ऐसा इनकम स्ट्रीम हो जो कभी ना जाए। क्योंकि आज के टाइम में स्किल ट्रेनिंग्स जो हैं या ऑनलाइन पढ़ाना का मतलब बहुत ट्रेंड में है, ये नया चलन का काम है, ठीक, मतलब ये कभी नहीं जाएगा। तो गुरुजी ने मिनटों में वो काम बना दिया और मैं 2 दिन से इतनी नेगेटिव, ये वो। तो हम तो इंसान हैं, देखो मेरी भी, मैं कैसे कह सकती हूँ कि हाँ हम इंसान हैं, हम नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन गुरुजी हर चीज पॉसिबल कर देते हैं फिर से एज इट इज। ही नो वेयर ही वॉन्ट्स टू लीड अस। क्योंकि हमारा रास्ता गलत हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता था आई एम ए पर्सन ऑफ नंबर्स, आज भी नंबर्स मेरे अच्छे हैं, आई हैव अ ठीक ठाक फाइनेंशियल नॉलेज है मुझे, क्योंकि मेरा प्रोफेशन वैसा है। लेकिन उन्होंने मुझे अपेरेंटली साथ साथ वहाँ पे भी अच्छा करवाया जहाँ पे ज़रूरत है। क्योंकि सिर्फ आज के ज़माने में आप डेस्क जॉब अगर कर रहे हो, आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छे नहीं है, तो आप नहीं कर सकते। तो गुरुजी ने जो एग्ज़ाम मैं देने की सोच रही थी कुछ सालों में प्रिपेयर करके, जैसे मेरा मन है मैं बाहर जाऊँ इंडिया से कभी जॉब करने के लिए, मेरा एक मन है, तो उन्होंने मुझे उसका ट्रेनर बना दिया है कि तू क्या सीखेगी जाके, तू लोगों को सिखा, ट्रेनिंग ले, खुद ट्रेनिंग ले, सर्टिफाइड ट्रेनर पर लोगों को सिखा। इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या चाहिए। आई वॉज लिटरली क्राइंग एट दैट मोमेंट जब मैं वो स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए क्वालिफाई हुई। फीस भी बहुत कम हो गई उस वजह से मेरी, ठीक है, बहुत कम हो गई क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने मेरा एक टेस्ट लिया, इंटरव्यू लिया, आई हैव गॉन थ्रू ऑल दैट। और मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे बोला। दे सेड यू हैव अ वेरी गुड कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज, यू हैव अ वेरी गुड सॉफ्ट स्किल्स, सो यू कैन प्रोसीड, वी आर प्रोवाइडिंग यू द क्या कहते हैं स्कॉलरशिप फॉर दिस एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ माई गुरुजी, आर गुरुजी। कि हाँ गुरुजी इतने ज़्यादा अच्छे हैं, इतने ज़्यादा कि वो हमें बिल्कुल ना, कहते ना मिट्टी का घड़ा, चिकनी मिट्टी का जो घड़ा होता है, वो हमें शेप दे रहे हैं कि हम कैसे दिखने चाहिए। आप ना बिल्कुल जैसे चिकनी मिट्टी का घड़ा अपने आप को सरेंडर कर देता है ना, कि जो पॉटर है, पॉटर की हिंदी कुम्हार, हाँ जो कुम्हार है वो मुझे जैसी शेप देगा वो वैसा ही मैं बन जाऊंगा, वैसा ही वो मेरे पे पेंट करेगा, वैसे ही मुझे बनाएगा, वो सुंदर ही बनाएगा क्योंकि उसको बेस्ट चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे गुरुजी हैं, हम लोग चिकनी मिट्टी हैं, वो हमें शेप देते जा रहे हैं, शेप देते जा रहे हैं एंड ही इज क्राफ्टिंग आउट बेस्ट आउट ऑफ अस, मीन्स वो हमें बेस्ट बना रहे हैं, ही इज लिटरली क्राफ्टिंग आउट बेस्ट आउट ऑफ अस। तो कभी डाउट ना करें, हाँ हम इंसान हैं, मैं भी बहुत नेगेटिव हो जाती हूँ, गुरुजी से लड़ भी लेती हूँ कई बार, तो गुस्से में आके मैं बात नहीं करती, ऐसे कर देती हूँ। अभी भी गुरुजी सामने स्वरूप है तो वो मेरे को देख रहे हैं। तो ऐसी चीजें मेरे साथ भी होती हैं, इट इज वेरी नॉर्मल, वी आर ह्यूमन बींग्स। लेकिन वो बार बार हमको फिर से पॉजिटिव करते हैं, दिखाते हैं पुत्र मैं कहीं नहीं गया, मैं यही हूँ, तेरी सोच जहाँ खत्म होती है मेरी वहाँ शुरू होती है। तो जिस भी हालात में हम हैं वो हमारे लिए बेस्ट है, उसका शुक्राना करिए। अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते रहेंगे, दिस लाइफ इज ऑल अबाउट अपसाइड डाउन, बट हमारे पास सबसे बड़ी पावर है कि गुरुजी हमारे साथ हैं और वो हमेशा रहेंगे। उनको अपनी प्रायोरिटी बनाइए, उनके साथ हमेशा बैठिए, बात करिए, क्योंकि कोई भी इंसान, और एक चीज और, हमारी लाइफ में कोई इतने बार इंसिडेंसेस आए होंगे कि ना हमें लोगों से गुस्सा होगा कि इसने हमारे साथ गलत किया है, इसकी वजह से मेरी लाइफ ये खराब है। तो गुरुजी ने एक चीज मेरे को समझाई, मेरी लाइफ में भी ऐसे इंस्टांसेस हुए हैं, ठीक है, एवरी रिजेक्शन है, नेगेटिव चीज जो होती है ना वो हमें बेस्ट की तरफ लेके जाती है। कुछ लोग बहुत अच्छे रहते हैं फिर नेगेटिव हो जाते हैं तुम्हारे साथ अचानक से, वो गुरुजी की मर्जी से होता है और हमें ये सिखाने के लिए होता है। हम तो गुरुजी से बड़ी जल्दी मांगते हैं, गुरुजी हमें माफ कर दो, गुरुजी हमें माफ कर दो। क्या हमें माफी देनी आती है? ठीक है, आप उस इंसान से दोबारा बात मत करिए, आपको लगता है कि मेरे साथ बुरा हुआ, इसने बुरा किया है, बट उसको माफ तो कर दीजिए।
क्योंकि आप माफ करेंगे तो आप अपने उस एंगर से रिलीज हो रहे हैं, आप नेगेटिव एनर्जी से रिलीज हो रहे हैं। साइंस में यही बोलती है जो हमें गुरुजी सिखाते हैं। आप अगर साइकोलॉजिकल साइंस पढ़ेंगे तो आप उस नेगेटिव इमोशन से जब उसको माफ कर देंगे दिल से, अगर आप माफ नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ गुरुजी को बोलिए कि मुझे शक्ति दो कि मैं उसे माफ कर दूं। वो ऑटोमेटिकली वो करवाना शुरू कर देंगे धीरे धीरे। क्योंकि जब हम किसी को माफ तब कर पाते हैं जब उसके अकॉर्डिंगली सोच पाते हैं कि जो उसने किया वो मेरे लिए तो गलत था, बट उसके अकॉर्डिंगली उसके हालातों के लिए वो सही था। उसकी सोच ही छोटी थी, या मान लो उसको इतनी समझ नहीं थी। तो हर किसी इंसान के ऊपर गुरुजी की इतनी नजर नहीं है ना कि वो क्या कहते हैं वो सही डिसीजंस ले पाए। कुछ हम भी तो किसी ना किसी की लाइफ में गलत होंगे और किसी की लाइफ में हम लोग एंजल्स होंगे, क्योंकि दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ पर्सपेक्टिव। हाँ, इंसान है, हमें गुस्सा आता है उसने गलत करा ये करा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें गुरुजी से इतनी मांगना चाहिए, इतना बोलना चाहिए कि गुरुजी इतनी शक्ति जरूर दो कि मैं आगे वाले का सुनकर, आगे वाले के समझकर कि वो उसने ऐसा क्यों किया उसको धीरे धीरे माफ कर सकूं और माफ कर दूं। तो क्योंकि उससे दो फायदे हैं, हमारे कार्मिक रिलेशंस नहीं बनते और हम भी उस नेगेटिव एनर्जी से रिलीज हो जाते हैं। अदरवाइज अगर हम उस नेगेटिव एनर्जी में रहेंगे तो हम उसी में बाउंड होकर रहेंगे, हमारी ग्रोथ नहीं होगी और हमारी ब्लेसिंग्स को हमारी नेगेटिव एनर्जी दूर करती है। गुस्से में कई बार हमारी फैमिली मेंबर्स भी आसपास बहुत चीजें गलत होती हैं और हमेशा होती रहेंगी वो। गुरुजी मेड मी रियलाइज दिस कि आपके साथ हमेशा कुछ ना कुछ होता रहेगा लाइफ में। तो यू हैव टू चॉइसेस, आइदर सिट एंड पुल ओवर इट, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, और आइदर गेट अप एंड रन एंड मूव ऑन, टेक अ लेसन। तो बस हमें यही करना है, वी हैव टू मूव ऑन, वी हैव टू लर्न व्हाट इज द लर्निंग बिहाइंड इट, और हमें वैसे आगे बढ़ते जाना है। दिस इज ऑल ड्यू टू गुरुजी। गुरुजी हमें यहाँ पे सिखा रहे हैं चीजें, हमें पॉजिटिव बना रहे हैं, और हम नेगेटिव होंगे बट गुरुजी विल पीक अस आउट एंड से पॉजिटिव बनो। और गुरुजी की जो मैसेजेस होते हैं हमें मिल जाते हैं। तो बस जब भी नेगेटिव हो गुरुजी के आगे आओ, सिर झुकाओ, बैठ जाओ, बोलना शुरू करो, गुरुजी मुझे ये बुरा लग रहा है। वो धीरे धीरे हमारी नेगेटिविटी भी वेंट आउट हो जाती है और वो हमें पॉजिटिव कर देते हैं। आपको बोलना पसंद नहीं आ रहा है तो आप क्या कहते हैं शब्द सुन लीजिए, गुरुजी का कोई सत्संग सुन लीजिए, आप कैसे न कैसे जवाब मिल जाते हैं। तो गुरुजी बहुत अच्छे हैं, हमारी संगत सब बहुत अच्छे हैं। बस गुरुजी से 101 डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। डोंट आस्क एनीवन, बी अ मीडिएटर बिटवीन मी एंड गुरुजी। कोई भी आपके और आपके गुरुजी के बीच में मीडिएटर नहीं हो सकता। सबकी स्पिरिचुअल जर्नी अपनी है। उनसे 111 कनेक्शन बनाइए और उनसे जुड़ते जाइए। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। सब संगत का शुक्राना, देवेंद्र अंकल का शुक्राना, अंजलि आंटी का शुक्राना, गुरुजी का शुक्राना कि आज उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दे रखी है कि मैं अपने नेगेटिव साइकिल से पॉजिटिव की तरफ आ जाती हूँ। नेगेटिव होने के बावजूद इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं और मुझे सत्संग शेयर करने का ऐसे मौका देते हैं, और इसके थ्रू मुझे उन्होंने रास्ते दिखाए कि मैं क्या काम कर सकती हूँ क्या नहीं। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। Just bow your head in front of Guruji and Guruji will bless you immensely always. जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर मिलेंगे, गुरुजी फिर से सत्संग का मौका देंगे। तब तक गुरुजी के भजन सुनते रहिए, सत्संग सुनते रहिए और ब्लेसिंग्स लूटते रहिए। जय गुरुजी।